तक चलने वाले इस 3 साल लंबे स्मरणोत्सव की सफलता की भी कामना करता हूं। सनातन धर्म के संदेश को विश्व भर में फैलाने वाले श्रीला प्रभुपाद के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संतों का यह समागम इस समारोह में इसकी गरिमा को कई गुना बढ़ा रहा है। मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के नाते सब संतों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने, हम जानते हैं कि मोहग्रस्त अर्जुन को युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में गीता का जो संदेश दिया, कर्म योग का जो संदेश ये दिया, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए भी उसका अनुसरण करना आज सुख व शांति की खोज में न केवल भारतवर्ष बल्कि समूचे विश्व में उसी प्रकार का आज भी ये प्रासंगिक है। साथियों, धर्म की ये पावन नगरी और इस नगरी में ये धार्मिक आयोजन, इससे शुभ और कुछ नहीं हो सकता। एक बहुत शुभ अवसर की घड़ी है। हमारे ये जो मठ हैं ये केवल सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि हमारी धार्मिक विरासत भी यहीं पर विराजमान है। मठों में केवल धर्म का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि यहाँ तो मानवता का ये संचार होता है। मठ सनातन संस्कृति का केंद्र है और साथ ही ये पावन धर्म और मानव कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। आज अगर सनातन धर्म और सनातनी दोनों ये बचे हुए हैं तो इसमें हमारे मठों का, हमारी धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वरना कितने ही प्रयास हुए हमारे इस संस्कृति को, हमारे इस आचार विचार को समाप्त करने के लिए, कितने आक्रमण हुए इस संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे ऊपर चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन इसको कोई खत्म नहीं कर पाया है क्योंकि हमारी धार्मिक संस्थाएं और हमारी आस्था इतनी मजबूत है कि उस पर खरोच तक नहीं आ सकती है। मिटाने वाले, कोशिश करने वाले मिट गए। हिंदू धर्म और संस्कृति आज भी वैसी की वैसी है। सनातन धर्म का अविरल धारा न कभी रुकी है, न रुकेगी और न ही कोई इसे रोक पाएगा। हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हम जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई मजबूती से खड़ा रहा है। चाहे उसमें हम आदि शंकराचार्य जी का नाम लें, चाहे सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का नाम लें। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये वही धरा है जहां अनेक संत महात्माओं ने निवास किया है। यहाँ महर्षि वेदव्यास, महर्षि दुर्वासा ऋषि, महर्षि जमदग्नि, महर्षि भृगु महाराज, महर्षि च्यवन ऋषि, महर्षि उद्दालक आदि ने, उनके सबके यहाँ आश्रम ये स्थित हैं। यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ की, यज्ञ वेदी की रचना का जो पहला यज्ञ किया था वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का स्थान है। जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर यहाँ दुनिया भर के संत और भक्त पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पधारे थे। यहीं पर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने 900 साल पहले श्री गॉड विनोद राम प्यारी जीव की पूजा के लिए मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुरुक्षेत्र ही नहीं, हमारा पूरा भारत देश ऋषि मुनियों, साधु संतों, पीर पैगंबरों, महात्मा और गुरुओं की भूमि है। यहाँ पर प्राचीन काल से आध्यात्मिकता, धार्मिकता, दैविक और सांस्कृतिक भावनाओं का बोलबाला रहा है, जिन्होंने हमारे देश में अनेकता में एकता के में पिरोया है। हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने ही संप्रदाय हैं, कितने भी मजहब हैं, उन सबको आस्थाओं को मानकर और विभिन्न भाषाएं बोलकर के भी हम सब एक हैं। हम सब विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले हैं। ये हमारी संतों और महापुरुषों की कृपा रही है। हिंदू धर्म दुनिया का वह धर्म है जिसने मान्यताओं पर भी, भावनाओं पर बल दिया है। लोगों ने अपनी आस्था और विश्वास के अपने तरीकों से हिंदू संस्कृति को माना है। सनातन धर्म ने सभी मान्यताओं, विश्वास और आस्था को सर स्वीकार किया है। यही हमारे सहिष्णु होने का प्रमाण और सनातन होने की ताकत है। हमने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई है, किसी की आस्था उसको झुकाया नहीं है। हमने हमेशा कहा है कि हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। दुनिया में एकमात्र हमारी संस्कृति ऐसी है, हम भी वादी हैं, हम ही वादी नहीं हैं।
वरना दुनिया की संस्कृति, जो दूसरे लोग आस्थाओं को मानने वाले, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम ही ठीक हैं। तो हम इस नाते से, एक सहिष्णुता के नाते से हमारा ये संस्कार है। और जहाँ तक प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता का, ये हमको एक मानवता का संदेश देती है। रीति रिवाज जो दिए हैं वो सभी के लिए सहज किए हैं, त्योहार दिए हैं तो सभी के, केवल जो यहाँ है उसके लिए, बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो मित्रों, विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें इतने लंबे समय तक विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक दूसरे में समाहित होकर अपनी अलग पहचान बनाए रखने का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत कर सके हैं। इस नाते से इसका श्रेय उन संतों और ऋषि मुनियों को ही जाता है जिन्होंने अपना जीवन मानव मात्र के कल्याण में लगा दिया। उनमें श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। श्रीला प्रभुपाद, इनका जीवन जो है भारतीय संस्कृति के को आगे बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा उल्लेखनीय ये योगदान है। वर्ष 1918 में श्री गौड़ीय मठ की स्थापना की थी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित वैष्णववाद के सिद्धांत का पालन करते हुए प्राचीन भारत में प्रचलित वर्ण आश्रम धर्म को एक सच्चे वैज्ञानिक और आस्तिक आधार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने सनातन धर्म के विषय में उपजी विभिन्न भ्रांतियों और कदाचारों को उन्होंने समाप्त किया था। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में देश विदेश में मंदिरों के साथ साथ 64 मठों की स्थापना की। उन्होंने दुनिया के पहले वैष्णव अखबार और 5 पत्रिकाओं को, जैसा स्वामी जी ने बताया कि प्रिंटिंग का जो पद्धति है वो उसी समय शुरू हुई। उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, उड़िया और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में एक विचार थे, वो सब पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए। एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं। सोनाली फोगाट हत्या मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी जानकारी, अहम खबर, गोवा पुलिस फिर रिजॉर्ट पहुंची है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस पूरे मामले पर बड़ा अपडेट। द ग्रैंड लियोनी के स्टाफ से पूछताछ की गई है और सोनाली हत्या मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोनाली हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। गोवा पुलिस फिर एक बार उसी रिजॉर्ट में पहुंची है और सबूत जुटाने में लगी है। वो इनपुट एडिटर राज वर्मा गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री से जुड़े तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हरियाणा के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार गोवा में क्या कुछ घटा था और अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आगे बढ़ रहा है। तो अभी जो ताजा अपडेट है गोवा के अजुना इलाके में, जहां ये रिसोर्ट था जिसमें सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और सुखविंदर रुके थे, द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट, वहां पर एक बार फिर से पुलिस की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंची है। कुछ एविडेंस भी जो है वो पुलिस अपने साथ यहां से लेकर गई है। तो लगातार पुलिस एक के बाद एक जो प्रयास कर रही है कि जो एविडेंस है इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो जुटाए जा सके, और उसी के चलते रिसोर्ट में एक बार फिर से पुलिस की टीम पहुंची। यहाँ पर जो रिसोर्ट के कर्मचारी थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ एक बार फिर से की है। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब तक पुलिस के हाथ जो सुधीर सांगवान और सुखविंदर है इनके खिलाफ क्या कुछ सबूत लगे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या पुलिस के हाथ कुछ अभी खास नहीं लगा है, जो पुलिस अभी तक गिरफ्तारी दोनों की नहीं डाल रही है। कल भी कुछ रात को इस तरह की खबरें सामने आई थी कि दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन सुबह होते होते पुलिस ने उससे इनकार कर दिया। तो फिलहाल अब अलग अलग जगहों पर जहां जहां साथ में कुलिंस जो कि बीच शैक है वहां पर भी पुलिस की टीम गई, वहां पूछताछ की। कल कुलिंस जो बीच शैक है उसके मालिक से पुलिस स्टेशन बुलाकर भी पूछताछ की गई थी। तो जहां जहां मौजूदगी रही सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान की और सुखविंदर की, वहां से अब पुलिस जो सबूत है वो इकट्ठा कर रही है। और इसी के सिलसिले में अभी अब से कुछ देर पहले ही पुलिस की टीम द ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में पहुंची थी, जहां कर्मचारियों से पूछताछ करने के अलावा कुछ सबूत भी जो जानकारी मिली है वहां से पुलिस में जुटाए हैं। बिल्कुल राजा, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहे इंडिया न्यूज।